जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। हमेशा खुद के विचारों को मार्गदर्शन करें, क्योंकि वो ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। संगत जी, गुरु जी भी हमेशा यही कहते हैं कि अपने जो आपके विचार हैं, आप अच्छे विचार रखो, किसी के लिए मन में कोई भी बात मत रखो, अपने भाव अच्छे रखो। जो आप अपने मुंह से शब्द निकाल रहे हैं वो ऐसे शब्द निकालो जो किसी को हर्ट ना करे। संगत जी, गुरु जी ना हमेशा हमारे भाव देखते हैं और हमारा कुछ समय मांगते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत गुरु जी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा समय, और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है गुरु जी का साथ। इसीलिए संगत जी, जब भी हमें कोई भी मौका मिलता है ना, हमें कोई भी मौका नहीं गंवाना। जब भी टाइम मिलता है, जिस भी टाइम पे अगर आप अपना सत्संग शेयर, जो सत्संग आते हैं, आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं, गुरु जी का मंत्र जाप सुन सकते हैं, उनके भजन, उनके शब्द सुन सकते हैं, जो कि हमें गुरु जी से बहुत कनेक्ट करता है। संगत जी, हमेशा गुरु जी से ये कनेक्शन बनाने का एक बहुत ईजी वे है, जो हम गुरु जी से अपना कनेक्शन और ज़्यादा डीप बना सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है और मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा पुराने साल और नए साल दोनों का सत्संग है। गुरु जी ने मुझे कैसे ब्लेस किया संगत जी। संगत जी, 30 तारीख को गुरु जी सुबह सुबह बटरफ्लाई रूप में आए और बालकनी में मैंने वहाँ से उठा करके, क्योंकि बहुत ठंड थी संगत जी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, वहाँ पे मैंने उस साइड को उठा करके गुरु जी के आसन पर रख दिया, बिठा दिया, सॉरी। इसके बाद मुझे अपनी मम्मी के पास जाना था संगत जी, नए साल के लिए। संगत जी, मुझे अपनी मम्मी के यहाँ से, मतलब वहीं से ही मुझे मंदिरों में जाना था। संगत जी, गुरु जी को आसन पर बिठा करके हम शाम को अपने घर चले गए और बोला, गुरु जी यहाँ पर ध्यान रखना और हमारे साथ भी चलना। संगत जी, जैसे मैं अपने भाई के घर गई और जैसे ही वहीं पे छोटी सी बटरफ्लाई, वहाँ पर संगत जी गुरु जी के स्वरूप में, बटरफ्लाई के रूप में वहाँ पहुँच गई। मम्मी को सबसे पहले दिखी संगत जी। मम्मी ने बोला, जय गुरु जी।
संगत जी, वो पूरे घर में घूमी, पूरे घर में। 31 तारीख को मेरे छोटे भाई को संगत जी आना था, 31 तारीख को। तो छोटे भाई भाभी दोनों कनाडा से आए थे संगत जी, और दोनों जने वो कनाडा से आए थे, और मुझे नहीं पता था, शायद गुरुजी ने उन्हें ब्लेस करने के लिए बुलाया हो संगत जी। वो आए, 31 तारीख को भी गुरुजी वहीं रहे संगत जी। पूरे घर में घूमी बटरफ्लाई संगत जी, वो भी ब्राउन कलर की, और जो संगत जी मेरे पास आई थी वो ब्लैक कलर की थी। 31 तारीख के रात को संगत जी हमने न्यू ईयर मनाया। सुबह हमने मतलब मंदिर जाना था, सुबह सुबह जाना था, और मैं और मम्मी मंदिर जाने के लिए निकल रहे थे। तभी मेरे पापा को क्योंकि शुगर है, उनको कुछ खाने के लिए देना था। पापा को हमने दलिया दिया, और संगत जी दूध दलिया संगत जी, उसमें आकर के ना बटरफ्लाई जो थी वो गिर गई। संगत जी, मेरी मरी नहीं थी, मैंने निकाल करके और बाहर रख दिया संगत जी बटरफ्लाई को। थोड़ी देर के बाद संगत जी वो पूरे घर में उड़ करके और पता नहीं कहाँ चली गई। हम मंदिर के लिए निकल गए संगत जी, मंदिर के लिए निकले तो पता नहीं कौन सी परीक्षा संगत जी गुरुजी ले रहे थे, कौन से कष्ट काटने थे गुरुजी ने। और गुरुजी से बोला था कि गुरुजी, यहाँ से रास्ता हमें नहीं पता कि कैसे जाएंगे, क्योंकि नया उस साइड से मम्मी के यहाँ से रास्ता संगत जी मुझे इतना नहीं मालूम था। वहाँ से निकले, गुरुजी ने संगत जी उसका इंतज़ाम कर दिया। बड़े भाई ने बोला चलो मैं छोड़ दूंगा। संगत जी, बड़े भाई ने मेट्रो तक हमको छोड़ दिया, कश्मीरी गेट की मेट्रो तक छोड़ दिया। वहाँ से हम छतरपुर के लिए हमने मेट्रो जो थी वो पकड़ ली। संगत जी, छतरपुर पहुँचे, इतनी दूर उतार दिए जो कि संगत जी मम्मी चल नहीं सकती थी। गुरुजी का नाम लेकर के पैदल चलती रही, क्योंकि संगत जी उनके ना घुटनों में बहुत दर्द रहता है, इस कारण से चलने में दिक्कत होती है, वो लंबा नहीं चल सकते। फिर भी चलती रही संगत जी, पहुंच गई गुरुजी के दर्शन करने के लिए। पता भी नहीं चला संगत जी, कितनी आसानी से हो गए दर्शन। बहुत प्यारे दर्शन हुए संगत जी, बहुत प्यारे दर्शन हुए और बहुत अच्छा लगा। वहाँ से जब हम निकले गुरुजी के दर्शन करके संगत जी, कॉफ़ी प्रसाद लेकर के निकले, लंगर प्रसाद लिया। तो संगत जी, हम तीनों, पापा हमसे मतलब दूसरी पता नहीं कौन सी लाइन में थी, पीछे के साइड से चले गए। हम अपने वही 9 नंबर पर मिलते हैं संगत जी, जब सबके सब एक दूसरे से खो जाते हैं तो 9 नंबर पर वहाँ पर मिल जाते हैं। वहाँ पर संगत जी पापा जी जो थे वो नहीं पहुँचे, क्योंकि वो वैसे मतलब उन बॉडी से बहुत ठीक हैं, लेकिन हल्का सा उनका दिमाग जो था ना संगत जी, जो थोड़ा सा डिप्रेशन में है। वो 20 साल हो गए हैं उन्हें। पीछे के साइड में कहाँ गए संगत जी हमें नहीं पता। सारा हमने ढूंढ लिया, आधा घंटा बैठे रहे, ढूंढते रहे कि आ जाएंगे। अनाउंसमेंट करवाई, बहुत समय हो गया था संगत जी, लगभग 1 घंटा हो गया था हम लोगों को ढूंढते। खूब अनाउंसमेंट्स करवाई संगत जी, बहुत ढूंढा हमने। फिर एक आंटी जी आए और मुझे संगत जी पीछे के मेडिकल रूम की साइड में वहाँ पर लेकर के चली गई।
वहाँ पे नाम दर्ज हुआ, पापा का नाम। वहाँ पर भी हुए, और जो 9 नंबर पर मम्मी भी बैठी हुई थी जूता घर पर। तो मेरे को संगत जी, मैं वहाँ गई, अंकल जी लेके गए और सारे मैं दिखाते हुए वहाँ मुझे बिठा दिया अंकल जी ने, और फ़ोटो मांगने लगे। तो आंटी जी, मैं रोने लगी कि मैं फ़ोटो कहाँ से लाऊंगी, क्योंकि संगत जी तो दूसरे फ़ोन में फ़ोटो थी और फ़ोन नहीं था। संगत जी, मेरे पापा की फ़ोटो नहीं थी। और मैं गुरुजी से अरदास करती, गुरुजी से, गुरुजी फ़ोटो मत मांगना। अगर जो घर में फ़ोटो मांगी, अगर फ़ोटो मांगी किसी से तो बहुत डांट पड़ जाएगी, भाइयों से बहुत ज़्यादा। वो मानते ही नहीं थे, वो मतलब मानते नहीं थे वो, मतलब लेकिन हमें कुछ नहीं कहते थे, कुछ भी कि नहीं कहते थे, कुछ भी कहीं जाने के लिए कुछ भी नहीं कहते थे, कहीं पूजा पाठ के लिए, कहीं पर भी जाने के लिए मम्मी को और मुझको संगत जी मना नहीं करते थे। किसी भी तरह से कोई रोक टोक, रोकते टोकते नहीं थे, कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन पापा नहीं मिल रहे थे ना संगत जी, आधा पौना घंटा हो गया, ढूंढते रहे। लेकिन वहाँ पर मैं गई, अंकल जी ने कहा कि नहीं, फ़ोटो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे अंकल जी ने बोला आप यहाँ पर बैठ जाओ। एक अंकल जी संगत जी वहाँ पर गए, वो अंदर देखने गए, पूरे में ढूंढने के लिए, सब में ढूंढा संगत जी, लेकिन वो नहीं मिले। फिर एक खबर आई कि मेडिकल रूम में कोई आया है जिनकी चोट लगी है। मुझसे पूछा कि आपके पापा को चोट लगी है? मैंने कहा नहीं, मेरे पापा के कोई चोट नहीं है, बट हल्का सा दिमाग में था, डिप्रेशन की वजह से थोड़ा कम दिमाग है, और कुछ नहीं है। बॉडी अच्छी है, बॉडी ठीक है, सब चीज़ें पहचानते हैं, बोलते हैं, हर चीज़ सही करते हैं, लेकिन जब चलते हैं ना तो वो भूल जाते हैं कि किधर को जाना है। तो संगत जी, मुझे अंकल जी ने बिठा दिया। एक अंकल जी आए, उन्होंने मुझे जल प्रसाद दिया। एक अंकल जी ने मुझे संगत जी रेवड़ी प्रसाद दिया। शायद गुरुजी को मुझे, मम्मी को और मुझे तसल्ली से बिठाना था कि हाँ बैठो आराम से। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अंकल जी बार बार कह रहे थे कि आपके पापा कहीं नहीं जाएंगे। संगत जी, इतना तो विश्वास हमें था कि पापा हमें छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन अब वो थोड़ा सा रास्ता भटक गए होंगे, लेकिन इतना ज़रूर पता था कि वो हमारे बिना कहीं नहीं जाएंगे, वो इधर उधर होंगे। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, सारे में ढूंढ ढूंढ कर संगत जी, मेडिकल रूम में एक आंटी जी मुझे मेडिकल रूम के अंदर की साइड में सब जगह घूम करके संगत जी, घुमा करके लेकर आई। उससे पहले ना संगत जी, मैंने 3 बार मतलब चक्कर जो बाहर का राउंड और लगा चुके थे, हर जगह घूम लिए थे। उसके बाद में फिर हम जब लौटे, आंटी जी कह रहे थे कि एक बार अंदर से साइड में निकलते निकलते मुझे अंदर से लेते लेते संगत जी सारे में दिखाया कि देखते रहो। वहाँ से आने के बाद फिर आंटी जी फिर मुझे जूता घर पर ही लेकर के आ गई, मम्मी के पास। मम्मी के पास आई संगत जी, तो देखा कि पापा वहीं पर ही बैठे थे 1.25 घंटे से, और 1.25 घंटे में उसके बाद संगत जी, आप मतलब पापा जी से पूछा कि कहाँ थे आप पापा? तो पापा जी कह रहे अरे मैं तो यहीं था, यहीं पे था, बस यहीं थे, लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ थे, कहाँ से आए ये भी नहीं पता हमें संगत जी। इतना हमने ढूंढा, इतने अच्छे सेवादार अंकल जी आंटी जी थे, सबने ढूंढा, इतने ढूंढा कि गुरुजी सब पर कृपा करो, सब पर कृपा करो।
बहुत अच्छे थे सेवादार अंकल जी, आंटी जी बहुत अच्छे थे संगत जी। बहुत प्यार से बिठाया उन्होंने और बोला बहुत अच्छे से हमें हमें बहुत अच्छा लगा था संगत जी, बहुत अच्छा लगा था। अब ये मम्मी जी का सत्संग है संगत जी। मम्मी को 3 बार दिखे वहाँ पर बैठे हुए, वहाँ बैठे हुए थे। मम्मी संगत जी इतनी देर में उठे, इतनी देर में गायब हो जाएं, फिर बैठ जाए मम्मी, फिर उठे, इतने में फिर से सामने देखें तो एक बार फिर उठी, फिर मम्मी से उठा, इतनी देर में उठे और इतनी देर में वो नहीं दिखे। तीसरी बार जब मम्मी ने, फिर वो उठी नहीं, एक आंटी जी को बुलाया कि उनको बुला करके लेकर आओ। संगत जी उन्होंने पापा को बुलवाया, जब जाकर वो मिले, ये मम्मी का सत्संग था कि मम्मी बैठे बैठे जैसे ही उठे वैसे ही वो गायब हो जाएं, जैसे ही मैं उठूं वैसे ही गायब हो जाएं। शुक्राना मेरे गुरुपाल, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। इतना अच्छा 1 घंटा 1.5 घंटा कौन सा कष्ट काटा ना संगत जी, कौन सा कष्ट काटा, क्या काटा, कौन सा या क्या था मुझे नहीं पता। तो संगत जी हम वहाँ से चल दिए, निकले, फिर संगत जी खो गए पापा, फिर से खो गए। कहाँ गए? मम्मी को धीरे धीरे लेकर के चल रही थी संगत जी मैं मम्मी को लेने के लिए गई, वो आगे, सबसे आगे निकल गए। मम्मी को एक साइड खड़ा करा फिर से, फिर उनको ढूंढ करके लेकर के आई, फिर उन्हें पकड़ करके लेकर आई, फिर मम्मी खो गई। तो संगत जी गुरुजी तो मतलब उस रोज तो पता नहीं कौन सा क्या कष्ट काट रहे थे, क्या कर रहे थे। थोड़ा सा मतलब अजीब भी लगा कि एक को पकड़ती हूँ दूसरा खो जाता है, दूसरे को पकड़ती हूँ पहला खो जाता है। ढूंढते 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 दोनों एक साथ मिल गए संगत जी। फिर और उन्होंने उनको ऑटो में, मतलब उनको मैंने बिठाया, दोनों ऑटो में बैठ गए। मैं दोनों को देखते देखते फिर मुझे पता चला कि वो ऑटो में बैठे हैं। उन्होंने मुझे बुलाया, फ़ोन किया कि हम ऑटो में बैठे हुए हैं। तो संगत जी हम ऑटो में बैठे, हम घर पहुंच गए। घर पहुंचे तो संगत जी मुझे घर वापसी आना था। मम्मी पापा को घर भाइयों के यहाँ छोड़ करके संगत जी मैं वापसी आ गई। दूसरे दिन 2 तारीख को संगत जी बटरफ्लाई वही थी संगत जी पूरे घर में। 2 तारीख को संगत जी मैं वापस आ गई। संगत जी देखा तो जहाँ पर बटरफ्लाई गुरुजी के आश्रम के पास बिठाई थी, वहाँ शिवलिंग पर थी। संगत जी मेरे छोटे से घर में शिवलिंग है, उनके ऊपर ही बैठी रही। तो मैंने फिर 2 तारीख को संगत जी जल चढ़ाया और मैंने कहा चले जाएंगे। 3 तारीख को भी नहीं चढ़ाया। 3 तारीख की शाम को संगत जी फिर मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, क्योंकि 1 तारीख को नहीं बना पाई थी, तो 1 तारीख को तो मैं घर ही नहीं थी। 1 तारीख को, 3 तारीख को तो संगत जी फिर मैंने कड़ा प्रसाद बनाया। देखो तो वहाँ पर भोग लगाने के लिए बैठी थी। गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में नहीं थे, वो चले गए थे। गुरुजी को भोग लगा दिया, कड़ा प्रसाद, उनके दर्शन भी हुए, बहुत बहुत प्यारे लग रहे थे संगत जी। फिर संगत जी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। घर में विराजमान के लिए, कौन सा कष्ट काटने के लिए आए थे पता नहीं मुझे, लेकिन आप थे पुराने साल में भी और नए साल में भी। संगत जी सच में मतलब 3 तारीख की शाम को फिर मुझे 5 तारीख को वो मरे हुए मिले। जय गुरु जी, मैं सत्संग को ख़त्म करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
सॉरी संगत जी, सॉरी, मैं सत्संग को यहाँ पर ख़त्म नहीं कर रही हूँ। मेरा ये सत्संग जो था ये आधा रह गया था। मैं आगे का सत्संग शेयर करती हूँ। मैं संगत जी, तो आंटी जी, संगत जी, जो मुझे बटरफ्लाई घर में इन्वेटर के नीचे मरी हुई मिली थी 5 तारीख को, तो इतने दिन तक 30 तारीख से 5 तारीख को संगत जी, तब मुझे वो फिर लास्ट में मरी हुई मिली। संगत जी, शायद बहुत बड़ा कष्ट आया होगा, शायद, पता नहीं। तो गुरु जी का शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मेहर करो गुरुपा, मेहर करो, अपने प्यारे बच्चों पर मेहर करो, अपने प्यारे बच्चों की हर गलती को माफ़ करो, उनको क्षमा करो। जानबूझकर की गई गलतियाँ, अनजाने में की हुई गलतियाँ प्लीज़ क्षमा करना गुरुपा। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, अपने चरणों में रखने के लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी, संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। गुरु जी की आज इतनी ही आज्ञा थी। सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी, बहुत सारे हैं। मैं अपना सत्संग आगे का शेयर और भी शेयर करूँगी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। अपनी संगत पर, अपने संगत परिवार पर मेहर करो गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना आंटी का भी, जो आप मेरा सत्संग अपनी आवाज़ में शेयर करते हैं। लख लख बार शुक्राना। हर कष्टों से दूर रखना आंटी जी को भी गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी, संगत जी, आज मैं अपने गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग कहने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने अपने सत्संग पहले भी शेयर किया है। आज मैं अपना एक और जो सत्संग है, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी, कब से मुझे आपने हर सत्संग में या किसी पोस्ट के थ्रू मुझे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने को कह रहे थे। मैं अब जॉब करती हूँ संगत जी, तो सत्संग लिख नहीं पा रही थी। आई एम सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी। इसलिए आज मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ और गुरु जी के चरणों में रख रही हूँ संगत जी। गुरुपा ने मुझ पर, अपनी इस बुद्धू बच्ची पर बहुत कृपा की है संगत जी। इतना प्यार दिया है, इतना सब्र दे दिया है ना संगत जी कि मैं क्या ही बताऊं। अब जो भी होता है संगत जी, उसके लिए मैं शिकायत नहीं करती। बस इतना पता है कि जो हुआ है वो गुरु जी की मर्जी से हुआ है, और जो हो रहा है वो भी उनकी मर्जी से ही हो रहा है, और जो होगा संगत जी वो भी उनका ही डिसीज़न है। हमें तो बस उनके दिए हुक्म पर ही चलना है, सब कुछ अच्छा होगा।
संगत जी, सत्संग तो इतने हैं कि काफ़ी तो याद भी नहीं रहते। हर दिन, हर एक दिन एक एक सत्संग है संगत जी। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है कि अब तो बस उनके दिए इतने प्यार और आशीर्वाद, उनकी कृपा से बस नज़ारे ही देख रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था एक मैसेज में कि कुड़िए, सत्संग शेयर कर दी नहीं तो सत्संग शेयर कर दी नहीं थकेंगे, नज़ारे वेख अब तो बस, और शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में एक बात शेयर की थी कि मेरा कोर्ट केस चल रहा है डिवोर्स का। इस बीच मेरे डिप्रेशन, संगत जी, डिप्रेशन से मूव ऑन करने के लिए जहाँ जॉब की थी, कुछ समय बाद उन्हीं से ही संगत जी मुझे प्यार हो गया और हम दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। बट वो भी संगत जी मैरिड थे और उनका रिलेशनशिप बहुत ख़राब था। संगत जी, सडनली कुछ ऐसे हुआ था कि उनका उनकी वाइफ के साथ सब कुछ ठीक होने लग गया और उन्होंने मुझे एकदम से इतना उल्टा सीधा बोल करके संगत जी जॉब से भी और उनके लाइफ से भी चले जाने को संगत जी मजबूर कर दिया था। संगत जी, अब मैं उन अंकल जी से दूर हो गई हूँ, ये सोचकर कि शायद इसमें भी भलाई थी, मेरी कोई भलाई होगी, उनके साथ कोई फ्यूचर नहीं बन सकता था। 3-4 महीने हम दोनों की कोई बात, कोई मैसेज या कॉल नहीं हुए और उसी बीच मुझे मेरे गुरुपा ने थाम लिया संगत जी। मैं भोलेनाथ के सामने बहुत रोई, बहुत बुरी तरह से रोई, क्योंकि मुझे एक मैरिड पर्सन से प्यार हो गया। क्यों मुझे एक होप दे दी थी। संगत जी, मेरा उन अंकल से बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन था, जैसे जन्मों से जुड़े हुए हैं हम, और यही अरदास मैंने गुरुजी के चरणों में भी की थी, जो मेरे हैं, जिसलिए संगत जी, जिसे मैं मतलब अपने मेरे लिए आपने मेरे लिए चुना, उसके साथ मुझे दोबारा अपने दरबार बुला लीजिए। मैं आपका फैसला समझ जाऊंगी और जो मेरा है ही नहीं उसे मेरे मन से निकाल दीजिए। और संगत जी, मैंने कभी गुरुजी से अपने प्यार को नहीं मांगा और 4 महीने बाद मुझे इंस्टाग्राम पर एक रिक्वेस्ट आई और संगत जी वो वही थे, उन्होंने मुझे एकदम अननोन पर्सन बनकर के बात की। संगत जी, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, समझ गई थी कि कौन है, बल्कि ये भी गुरुजी ने बताया था। जब मैंने गुरुजी से कहा था कि देखिए गुरुपा, पता नहीं कौन है, हाथ धोकर के पीछे ही पड़ गए हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैंने उसे बड़े मंदिर जाने को कह दिया। और संगत जी, फिर मेरा मतलब पूछने पर उन्होंने बताया कि कितने डिप्रेशन में जा चुके थे, कितनी जो हालत थी वो ख़राब हो गई थी उनकी मेरे चले जाने से। इनफैक्ट उन्होंने बताया कि उन पर उन्हीं के भाई ने ब्लैक मैजिक करवा दिया था ताकि वो मुझसे किसी तरह से दूर हो जाएं। इसलिए उन्हें वापस उनकी वाइफ की तरफ अट्रैक्ट करवाया गया था ब्लैक मैजिक करके। पर संगत जी, कोई कितना भी कर ले, गुरुजी सब कुछ ठीक कर देते हैं। मैंने ये भी पता करवाया था एस्ट्रोलॉजर से, जब मैं गुरुजी से नहीं अटैच हुई थी, तो उन्होंने भी मुझे साफ कहा कि आप पीछे हट जाओ, क्योंकि अंकल पर ब्लैक मैजिक किया गया है। आप कुछ भी कहोगे वो आपकी एक भी बात नहीं सुनेंगे। अभी उन्हें सिर्फ उनकी वाइफ ही दिख रही है, आप नहीं। और आप जितना भी अभी पास रहोगे, ब्लैक मैजिक और होता रहेगा। और जॉब छोड़ दो और बात करना भी मतलब छोड़ दो, ताकि ब्लैक मैजिक टूट जाए। और गुरुजी ने अपने दरबार बुला करके संगत जी सब कुछ ठीक कर दिया। मैंने स्टेटस लगाया था गुरुपूरब पर बड़े मंदिर टाइमिंग्स का, और मेरा बहुत मन था गुरुपूरब पर बड़े मंदिर जाने का, अपने गुरुजी से मिलने का। और संगत जी, 4 महीने बाद उन अंकल जी ने मेरा स्टेटस देख करके मुझे टेक्स्ट किया कि बड़े मंदिर हम चल रहे हैं गुरुपूरब पर। संगत जी, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।
कि गुरुजी ने कैसे इतनी मेहर कर दी। उन्हीं के साथ मुझे अपने दर पर बुला लिया और संगत जी बहुत प्यारे दर्शन हुए मेरा मन खुशी से भरा हुआ था। आंसू थे आंखों में कि मैं अपनी जहाँ सारी होप खो चुकी थी, अब शायद कि कभी मुलाकात होगी भी या नहीं। और गुरुजी के दरबार में उनके इतने सुंदर दर्शन किए दोनों ने साथ में, और उसी दिन हम दोनों ने लोटा ब्लेस करवाया संगत जी, वो भी साथ में। और संगत जी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स तो उन्होंने मुझे उसी दिन खुद आकर के दे दी थी, जब हम लंगर प्रसाद कर रहे थे और पार्किंग में तब एक बच्चा मेरे पास आया जो प्लेट्स इकट्ठी करते ना संगत जी, वो, पर उसने कपड़े एकदम साफ पहने हुए थे, येलो टी शर्ट थी और हाथ में एकदम नया झोला था। और हम दोनों लंगर प्रसाद करते हुए गुरुजी की ही बातें कर रहे थे कि वो बच्चा आकर के मुझसे बोला कि हाथ आगे करो। और संगत जी मैंने हाथ आगे करने पर मुझे बोला कि मुझे गुरुजी ने भेजा है। मेरे हाथ में 5 का सिक्का रख कर के बोला कि ये आखिरी सिक्का है मेरे पास जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसे संभाल करके रखना, किसी को मत देना और ना खर्च भी मत करना। मुझे मेरे अंकल के कान में कहा कि गुरुजी आए हैं, पैर छू ले। मैं तो बस उस बच्चे को देख रही थी प्रेम से, संगत जी बोल रहा था, उसकी बातों में खो गई थी मैं। बस मन किया कि उनके आगे अपना सर झुका दूं और भी उस बच्चे के पैर छू लिए। उन्हें भी अपना आशीर्वाद मिला। बार बार यही लग रहा था कि गुरुजी ही आए थे। रात को मैंने गुरुजी से मैं कह करके सोई थी कि मुझे बताइए प्लीज़, आप ही आए थे ना गुरुपा, आप ही आए थे ना। तो मुझे नेक्स्ट डे का सत्संग में जवाब मिल गया कि वो बच्चे और कोई नहीं था, वो गुरुजी ही थे। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप अपनी बेटी को आशीर्वाद देना। खुद साक्षात संगत जी, गुरुजी अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए खुद साक्षात आए, अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा, मुझे सब मिल गया। गुरुजी इतनी खुशकिस्मत बना दिए ना एक ही पल में। संगत जी गुरुजी मुझे मैसेज देते थे कि तू जितना रोती है ना, जो मैं तेनू देने वाला हूँ उसके बाद तेनू भी याद भी नहीं रहना कि तू कितना रोई है। सच में गुरुपा अपने मुझे इतनी खुशी दे दी है कि आज जब पलटकर अपना पास्ट देखती हूँ तो मुझे अपने आज पर गुरुजी का मैं हर टाइम शुक्राना करती हूँ कि ये आपकी कृपा है जो अपनी इस बेटी को कहाँ से कहाँ तक ले गए हैं। मैंने वापस अपनी जॉब ज्वाइन कर ली है और गुरुजी में ही मेरे ही हाथों पे शॉप पर आने थे। संगत जी मुझे ड्रीम में उसी शॉप पर गुरुजी का स्वरूप दिखाई दिया था। गुरुजी मुझे यही कह रहे थे कि उनकी ब्लेसिंग्स उन अंकल को उनके स्वरूप के रूप में मेरे हाथों ही जाने हैं। और मैंने फिर कुछ दिन बाद गुरुजी का स्वरूप उन्हें फ़ोटो स्टूडियो से प्रिंट करवा करके दिया था और मेरे साथ ही उन्होंने गुरुजी को विराजमान किया था शॉप पर। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे रब जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे इस काबिल समझा और अब हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक है संगत जी, और अब पॉजिटिव लग रहा है। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। संगत जी एक और सत्संग है, मेरे पापा अपने फ्रेंड के साथ ग्रुप में मनाली घूमने के लिए गए थे। मनाली घूमने चले गए थे। मेरे पापा को संगत जी एपिलेप्सी है, तो ठंड में संगत जी सीजर अटैक आने का डर रहता है। इस बात का डर था कि वहाँ सब कुछ ठीक रहे, पर पापा को संगत जी वहाँ अटैक आ गया और वहाँ गिरने वाले थे। शुक्राना है गुरुजी का, आपने पापा को गिरने से बचा लिया। संगत जी मेरे पापा थोड़ी देर पहले ही एक बोट में थे, शायद कुछ बुरा हो सकता था वहाँ,
स्नोफॉल भी था बहुत ज़्यादा। पापा को उनके फ्रेंड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाकर घर लेकर के आए थे। बहुत खराब हालत में घर आए पापा, और वो ना चल पा रहे थे और ना ही उठ पा रहे थे। उनकी जीभ पर भी कुछ कट लग गया था, क्योंकि अटैक में बॉडी जो है संगत जी वो अकड़ जाती है। थोड़े दिन बाद पापा बेड रेस्ट पर ही रहे संगत जी। शुक्राना है गुरु जी का, वो पापा को ठीक से घर लाए, और अब पापा जी की हेल्थ में भी बहुत इम्प्रूव है। बस स्पाइन में पेन है, थोड़ा सा वीकनेस भी आ गई है, पर अब चल फिर रहे हैं थोड़ा बहुत। गुरु जी के जल प्रसाद से मेडिसिन लेते हैं। गुरु जी के कड़ा प्रसाद भी संगत जी उनकी हेल्थ में मतलब बहुत बेटर है अब। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। जितना शुक्राना करूँ ना संगत जी गुरु जी का, उतना ही कम है। संगत जी, न्यू ईयर पर गुरु जी अपने दरबार बुलाकर मेरी इस विश को पूरी कर दीजिएगा उन्हीं अंकल के साथ। और रास्ते में ही हमें एक मोर हमारी कार के आगे से मूव हुआ। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी। अपने सब बच्चों पर कृपा करो, सबके कष्ट हरो, सब पर अपनी मेहर करो। मेहर करो मेरे रब जी। कोई भूल चूक हो गई हो इस सत्संग को लिखने में या कुछ कहने में, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, माफ़ कर देना संगत जी। गुरुजी माफ़ करना अपनी इस बेटी को। संगत जी आप भी माफ़ करना, सत्संग को लिखने में अगर कोई भी गलती हुई हो तो। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना चाहिए और संगत जी सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के द्वारा गुरु जी हमें बहुत से सवालों के जवाब देते हैं, बहुत सी चीज़ें समझाते हैं, बताते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। संगत जी, हमेशा हमें गुरु जी के कहे अनुसार चलना चाहिए, कि गुरु जी कभी भी हमारा गलत मार्गदर्शन नहीं करेंगे। संगत जी, गुरु जी हमेशा हमें एक सही रास्ते पर चलाएंगे, हमेशा हमारा साथ देंगे। जितने भी कष्टों में क्यों ना हो संगत जी, हम लोग जितनी भी प्रॉब्लम्स में हो, बस हमने गुरु जी का नाम लेना है, गुरु जी का मंत्र जाप करना है। फिर देखिए संगत जी कैसे गुरु जी हमारा साथ देते हैं, कैसे हम भी उस मुश्किल से निकालते हैं, कैसे हमें मुसीबतों से बाहर निकालते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, लख लख वार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है, इसलिए मौका कभी भी ना गंवाएं। जब भी सत्संग सुनते हैं तो सत्संग को पूरा सुने, और जब सत्संग सुनाते हैं तो शुरुआत से शुरू करें, क्योंकि गुरु जी हमेशा यही कहते थे कि शुरू तो शुरू करें। इसीलिए जब भी हम अपना सत्संग संगत जी सुनाते हैं तो पूरा शुरू से सुनना है। कैसे जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे आपको गुरु जी के बारे में पता चला, कैसे आपने गुरु जी को जाना, और कैसे आप गुरु जी से कनेक्ट हुए, और अब आपका कनेक्शन कैसे है, और गुरु जी की क्या क्या आपके ऊपर मेहर रही है, क्या क्या गुरु जी के सत्संग है, सब कुछ संगत जी हमें गुरु जी के साथ शेयर करना चाहिए, उनका शुक्राना करना चाहिए, हर दम शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी हमें सच में बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी। बहुत प्यारे हैं हमारे गुरु पाप, बहुत प्यारे हैं और बहुत कृपालु और बहुत दयालु हैं। सच में बहुत जल्दी अपने बच्चों की बातें सुनते हैं, अपने बच्चों को बहुत ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, एक एक पल का शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना, और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।